छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब सिर्फ 1 साल बच गए हैं। ऐसे में रायगढ़ जिला में कांग्रेस और भाजपा ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है ताकि चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। दोनों दलों में दावेदारों की लंबी पहुंच। मुनादी चौपाल में हम दोनों दलों के दावेदारों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर उन्हें क्यों प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए और उनकी आगे की विज़न क्या है। हमने भाजपा के मंत्री और आरएसएस से 25 सालों से जुड़े हुए रथु गुप्ता से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, रायगढ़ जिला एक संभावनाओं का शहर है और निश्चित रूप से यहाँ मैंने भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रायगढ़ जिला चाहे औद्योगिक हो, चाहे आपका सांस्कृतिक नगरी हो, चाहे फैक्ट्री के मामला में हो, सभी में राजस्व का आय यहाँ बहुत अच्छा होता है। और मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नरेंद्र मोदी जी का सोच है, सबका विकास सबका साथ वाला जो सोच है, वो रायगढ़ जिला से भी क्रियान्वित होता है कुछ न कुछ रूप से। तो यहाँ अच्छे और जनप्रतिनिधि होने से यह जो रायगढ़ जिला है वो बहुत अच्छा विकास करेगा। और भारतीय जनता पार्टी में पिछले बार भी अच्छे जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं और वर्तमान में अभी जो जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, वो रायगढ़ जिला को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और रायगढ़ जिला को ध्यान नहीं देने के कारण आज हमको सड़क की दुर्दशा, रोड की दुर्दशा, प्रॉपर सिटी में मेरीन ड्राइव खराब होना और जो सारी अवस्थाएँ जो रायगढ़ के लिए है उसका एकमात्र देन है तो वह कांग्रेस की ये जो निष्क्रिय विधायकों के लिए है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि प्राथमिकता मिलेगी तो आने वाले समय में हम नरेंद्र मोदी जी के जो विचार है उसको हम साकार करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ उन्हें विधायक बनना चाहिए। देखिए, ज़्यादा दावेदार होने से वह सक्रियता माना जाएगा और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जिसमें एक चाय भेजने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों का जो सूची है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आम कार्यकर्ता भी अंतिम छोर के जो व्यक्ति रहते हैं वो उनको भी कोई भी पद में भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। इस वजह से यहाँ दावेदारी की संख्या ज़्यादा है और दावेदारी की संख्या ज़्यादा होने से यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वह अच्छे सोच के लिए क्रियान्वित होता है। आपको अगले विधानसभा चुनाव में क्या हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता कार्यकर्ता होने के नाते हम 25 साल से उत्तरोत्तर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करते आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी यदि सोचेगी, यदि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के सोच में खरे उतरेंगे और जनता के सोच में खरे उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव में कोई एक स्थान से नहीं रहता है, लेकिन मैं विगत 2012 से रायगढ़ में ही रहा हूँ और सक्रिय भी हूँ और यही 10 साल लगभग हमें यहाँ रहते हुए हो गया है और इसमें कोई बंदिश नहीं रहता है विधानसभा चुनाव में कि कहाँ का है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। ये है और अपना सक्रियता सोच रखना है।
कॉम्पिटिटर भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है, अपना अपना कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो तय करती है कि किसे भारतीय जनता पार्टी में योग्य उम्मीदवार बनाना है। उसके भी भारतीय जनता पार्टी की एक सर्वे होती है और वह कई प्रकार के सर्वे करते हैं। उसमें यदि फिट बैठेंगे तो निश्चित रूप से किसी को भी टिकट मिलती है और जीत हासिल होती है। विधानसभा में आज भी 2 जिला में वोट गिरा है। ऐसे में काम करना भी मुश्किल है। कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रखना भी मुश्किल है। 2 जिला में बंटने से उसका कोई चुनाव में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं आएगी, क्योंकि जो बचा हुआ जो परिसीमन के बाद, जिले परिसीमन के बाद, यदि रायगढ़ जिला में जितने संभावना हैं वो सारे संभावना, चाहे वो वन हो, चाहे वह माइंस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे जल हो, ये सब जो परिसीमन के बाद बचे हुए रायगढ़ जिला में हैं वो पर्याप्त संसाधन रायगढ़ जिला में ही है, न कि वो परिसीमन के बाद वाले सारंगगढ़ जिला में। इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ रायगढ़ जिला के चारों सीटों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका मजबूत पक्ष क्या है जिससे हमारा मजबूत पक्ष ये है सबका साथ सबका विकास, और उसी ध्येय से ही हम काम करेंगे, सबका सहयोग लेंगे और सबके साथ मिलजुल के रहेंगे। और पार्टी यदि चाहेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। अभी आपकी पार्टी में विधायक नेता हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा? विजय अग्रवाल जी हमारे पुराने और विधायक भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं और उनका एक अपना संगठन या अपना लोगों के बीच में परिचय है और निश्चित रूप से वो आए हैं तो पार्टी का ही फायदा होगा। और उसमें रायगढ़ जिला के हर विधानसभा सीट में उनका इम्पैक्ट जाएगा, तो जो भी प्रत्याशी बनेंगे उसके लिए लाभ होगा हमारे भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, आदमी पिछले बार चुनाव लड़े और किसी कारणवश वो चुप हो गए। हो सकता है उनके मन में भारतीय जनता पार्टी का जो सोच रहा है, राष्ट्रवादी सोच भारतीय जनता पार्टी का है, हो सकता है वो चुनाव लड़ के उनके मन में कुछ जो चुनाववश त्रुटि हो गई थी उनसे, उसके भूल को सुधारने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर पुनः आए हुए हैं। मेरे हिसाब से आने वाला समय में ऐसा कुछ माननीय विजय अग्रवाल जी नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।